घर अपने बनाई जोड़ी जैसी जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, दैट्स व्हाई दिस प्लेट इज वेरी फेमस अमंग द। सोचिए, एक ऐसा गांव जो बादलों के ऊपर छुपा हुआ है, एक जगह जहां समय जैसे रुक गया हो और हर कोना एक रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हो। क्या ये सच में एक जीवित गांव है या फिर सिर्फ पुरानी कहानियों का हिस्सा? क्या लोग यहाँ आज भी उसी तरह रहते हैं जैसे सैकड़ों साल पहले रहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों दुनिया से इतनी दूर यह गांव आज तक छुपा हुआ रहा? लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। चलिए अब चलते हैं एक ऐसी जगह की ओर जहां धरती और आसमान के बीच की दूरी लगभग खत्म हो जाती है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इंडोनेशिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसा गांव बसा है जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह सच में धरती पर मौजूद है। यहाँ सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें निकलती हैं तो बादल धीरे धीरे घरों को छूते हुए गुजरते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ही मिनटों में पूरा गांव सफेद धुंध में पूरी तरह गायब हो जाता है। सामने खड़े लोग भी एक दूसरे को मुश्किल से देख पाते हैं। उस पल ऐसा लगता है मानो यह गांव जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के किनारे टिका हुआ हो। इसी अनोखे नजारे की वजह से दुनिया इसे विलेज अबव द क्लाउड्स यानी बादलों के ऊपर बसा गांव कहती है। इस रहस्यमयी जगह का नाम है वेरेबो एंशिएंट विलेज। वेरेबो गांव इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के मंगराई जिले में स्थित है। यह गांव लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जहां पहुंचते ही हवा ठंडी और हल्की लगने लगती है। चारों तरफ फैले घने जंगल, धुंध से ढके पहाड़ और ऊपर खुला नीला आसमान इस गांव को पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग कर देते हैं। यहाँ न शहरों का शोर है न गाड़ियों की आवाज। चारों ओर सिर्फ हवा की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और पेड़ों के हिलने की हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ की शांति इतनी गहरी है कि कई बार आपको अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। यही आइसोलेशन इस गांव को और भी ज्यादा रहस्यमयी और खास बना देता है। वेरेबो तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। यहाँ कोई पक्की सड़क नहीं जाती और न ही किसी तरह की गाड़ी चल सकती है। इस गांव तक पहुंचने के लिए यात्रियों को लगभग 6 घंटे की कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता है, जहां जमीन फिसलन भरी होती है और पहाड़ियां बेहद संकरी होती हैं। कहीं कहीं तेज चढ़ाई है तो कहीं नीचे गहरी घाटियां दिखाई देती हैं। रास्ते में बहते छोटे छोटे झरनों की आवाज इस सफर को रोमांचक बना देती है, लेकिन साथ ही डर का एहसास भी देती है। कई लोग थकान या डर की वजह से आधे रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं, लेकिन जो लोग हिम्मत करके इस सफर को पूरा करते हैं उनके लिए वेरेबो पहुंचना किसी सपने के सच होने जैसा होता है। यहां पहुंचकर हर किसी को ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया या किसी पुराने जमाने में आ गया हो। वेरेबो गांव की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के अनोखे घर, जिन्हें स्थानीय भाषा में मबारू न्यांग कहा जाता है। ये घर शंकु यानी कोन के आकार के होते हैं और ऊपर की ओर नुकीले दिखाई देते हैं। लगभग 15 मीटर ऊंचे ये घर घास, बांस और लकड़ी से बनाए जाते हैं। दूर से देखने पर ये घर किसी प्राचीन रहस्य या आदिवासी कथा का हिस्सा लगते हैं। ये शंकु आकार के घर सिर्फ दिखने में ही खास नहीं है, बल्कि इनके अंदर की व्यवस्था भी बेहद अनोखी है। सबसे नीचे की मंजिल में पशुओं को रखा जाता है, बीच की मंजिलों में पूरा परिवार रहता है और सबसे ऊपर की मंजिलों में अनाज, कपड़े और पवित्र वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। एक ही घर में पूरा परिवार रहता है, जिससे आपसी जुड़ाव और मजबूत होता है। इन घरों को बनाने में न तो सीमेंट का इस्तेमाल होता है और न ही लोहे की कीलों का, सिर्फ प्रकृति से मिले साधनों का उपयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इतने सालों बाद भी ये घर मजबूती से खड़े हैं। घर बनाने से पहले एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है ताकि पूर्वजों की आत्माएं और प्रकृति प्रसन्न रहें। लोगों का मानना है कि अगर बिना अनुमति घर बनाया गया तो गांव पर विपत्ति आ सकती है। पूरे वेरेबो गांव में सिर्फ 7 ही घर हैं, न कम न ज्यादा। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये 7 घर गांव के 7 पूर्वजों की आत्माओं का प्रतीक है। कहा जाता है कि अगर कभी 8वां घर बनाया गया तो गांव पर बड़ी आपदा आ सकती है। यह विश्वास आज भी उतना ही मजबूत है
जितना सदियों पहले था। वेरेबो में न बिजली है न इंटरनेट, लेकिन यहाँ की रातें किसी जादू से कम नहीं। जब सूरज ढल जाता है तो लोग आग के चारों ओर बैठते हैं, बुजुर्ग पुराने गीत गाते हैं, बच्चों को लोक कथाएं सुनाई जाती हैं और ऊपर आसमान में अनगिनत तारे चमकते हैं। यहाँ की खामोशी मन को भीतर तक छू जाती है। वेरेबो के लोग खुद को मंगराई ट्राइब का हिस्सा मानते हैं। उनका जीवन खेती, पशुपालन और आपसी सहयोग पर आधारित है। यहाँ जमीन या फसल किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, सब कुछ मिल बांटकर इस्तेमाल किया जाता है। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है, जहां कोई अकेला नहीं होता। यहाँ का खाना बेहद सादा होता है, उबला चावल, सब्जियां, फल और स्थानीय कॉफी। पुरुष पारंपरिक सरुंग पहनते हैं और महिलाएं हाथ से बुने रंगीन वस्त्र, जो उनकी पहचान और संस्कृति का प्रतीक हैं। इन कपड़ों में हर रंग और डिजाइन का अपना एक अर्थ होता है। गांव में बच्चों के लिए एक छोटी सी लर्निंग हट होती है, जहां उन्हें उनकी भाषा, संस्कृति और प्रकृति के बारे में सिखाया जाता है। कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए नीचे के कस्बों में जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वापस लौट आते हैं ताकि वे अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा सकें। साल में एक बार यहाँ पेंटी फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों और धरती माँ को धन्यवाद देते हैं। नृत्य, संगीत और प्रार्थनाओं के साथ यह उत्सव दिखाता है कि वेरेबो के लोग आज भी अपनी आत्मा से, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि उनके हर घर में पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। किसी भी बड़े निर्णय से पहले बुजुर्ग विशेष पूजा करते हैं। पेड़ काटने, शिकार करने या नदी का पानी इस्तेमाल करने से पहले अनुमति लेना जरूरी माना जाता है। यह सब उनके विश्वास का हिस्सा है, जिसमें प्रकृति और इंसान को बराबर सम्मान दिया जाता है। वेरेबो की धुंध भी अपने आप में एक रहस्य है। कभी कभी अचानक पूरा गांव सफेद धुंध में छिप जाता है, मानो किसी ने इसे दुनिया की नजरों से ढक दिया हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि यही वह समय होता है जब पूर्वजों की आत्माएं गांव के बीच आती हैं। उस वक्त लोग शांति बनाए रखते हैं और अनावश्यक शोर से बचते हैं। रात में बुजुर्ग देवताओं, बादलों और धरती की उत्पत्ति से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। साल 2012 में यूनेस्को ने वेरेबो को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि वेरेबो सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक जीवित सांस्कृतिक धरोहर है, जहां परंपराएं आज भी उसी सम्मान के साथ निभाई जाती हैं जैसे सदियों पहले निभाई जाती थीं। यहाँ पर्यटन पर सख्त नियम हैं। एक समय में सिर्फ 30 मेहमानों को ही रुकने की अनुमति मिलती है, ताकि पर्यावरण और संस्कृति दोनों सुरक्षित रहें। हाल के वर्षों में कुछ घरों में सोलर पैनल लगाए गए हैं, लेकिन परंपराओं से कोई समझौता नहीं किया गया। गांव के लोग कहते हैं, हम आधुनिक हो सकते हैं, लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूल सकते। यही संतुलन वेरेबो को दुनिया के बाकी गांवों से अलग बनाता है। वेरेबो हमें सिखाता है कि असली सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि संतुलन में है, प्रकृति के साथ, परंपरा के साथ और एक दूसरे के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही और रहस्यमयी जगहों की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।